Hello students, good evening. After a long time, back to my channel Learn with Priya. आज हम एसएससी बोर्ड का चैप्टर 6 फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड डिविजन्स ये क्लास 5th में है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड डिविजन्स इस चैप्टर में हमारे 3 पार्ट दे रखे हैं, मतलब टुकड़ों में दे रखा है। फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड डिविजन्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम आपको एक फैक्टर्स के बारे में बताएंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स, एक नंबर को हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं वह हमारा फैक्टर कहलाता है। मल्टीपल्स तो सबको पता है, मल्टीपल्स में क्या होता है, लाइक टेबल टाइप हमें पढ़ना। जैसे हम बोलते हैं 2 2 4, 3 3 9। जहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है वो हमारे लिए क्या हो गया, मल्टीप्लाई। लेकिन फैक्टर्स क्या है? उस डिजिट को तोड़ कर लिखना। हमको 120 नंबर दे दिया गया है, इसको हमें सबसे छोटे फॉर्म में तोड़ कर लिखना। तो 120 को कैसे तोड़ के लिखेंगे ये हमें नहीं आता है, तो आज हम आप सभी को यही सिखाएंगे। फैक्टर्स पहले तो हम इसको तोड़ना सिखाएंगे कि हमें कैसे तोड़ना है, जिसमें हमारे 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ हमारा होता है HCF, जिसको हम लिखते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम अगर आपको एग्जाम्पल देते हैं, इन्होंने जैसे लिखा है आजाद, लुक आई हैव अरेंज्ड 20 बफल्स इन 2 ग्रुप्स ऑफ 10। आजाद ने 20 बफल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करा है। तो इसका मतलब है 20 बफल्स करे जो थे वो 2 ग्रुप में करा है। तो मतलब हमारे एक ग्रुप में 10 बफल्स आ गए। तो ये तो छोटी सी डिजिट थी जो हमने वेरीफाई कर ली कि हमें 2 ग्रुप में कैसे मतलब एक ग्रुप में कितने हमारे बफल्स आए हैं। 2 ग्रुप में 20 है तो 1 ग्रुप में हमारा 10 होगा। जैसे हमने 20 ऊपर लिखा, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 × 2 2 10 20। तो ये हमारे एक इजी मेथड निकल के आ गया। वही चीज़ सबसे पहले फैक्टर्स में हमारा आ रहा है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है? जैसे हमने 120 हमने एक फैक्टर का नंबर लिया है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा नंबर है वो हमें निकालना है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम आपको बताते हैं। इसको ये इरेज हो गया है, इसको जरा फिर से उतार लेना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 120 को कैसे तोड़ के लिखेंगे ये हम बताते हैं। वन से लेके हमने 100, हाँ इसको लिखना है। पहले हम देखते हैं कि 120 किस किस टेबल में आता है। सबसे पहले 120 हमारा किस किस टेबल में आता है, हम 1 से लेके स्टार्ट करेंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 के टेबल में हमारा 120 आता है, या 2 के टेबल में 120 आता है। ऐसे हम सोचेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो हम थोड़ी देर के लिए 0 को हटा देते हैं, पहले हम 12 लेके चलते हैं। क्या 2 के टेबल में 12 आता है? यस। तो 2 6 12 हो गया। तो इसका मतलब 2 के टेबल में 120 भी आता है। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट हमारा 3। क्या 3 के टेबल में 120 आता है? फिर हम सोचेंगे कि इतना लंबा हम कैसे चेक करें कि 3 के टेबल में 120 आता है, क्योंकि टेबल तो लोगों को 3 10 या 30 तक ही आता है। तो अब हम इस पे 0 को फिर से हटा देते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि 12 आता है 3 के टेबल में। यस, 3 के टेबल में 12 आता है। कितने जगह होता है? 3 4 12। तो क्या हो गया? इसका मतलब 3 के टेबल में भी 120 आता है। सेम ऐसे ही हमें 4 में भी चेक करना है। यस, 4 में भी आता है। अब आ गया 1 2 3 4, तो हमने इसी तरीके से निकाल लिया। क्या 5 के टेबल में 120 आता है? हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 5 के टेबल में आता है कि नहीं। अब
120 में लास्ट में 0 है। 120 में लास्ट में 0 है। इस 0 से हम चेक कर लेंगे कि क्या पहले जो हमने 0 देखा था इसका मतलब 5 के टेबल में हमारा आता है। क्यों? क्योंकि 5 एक ऐसा टेबल है जिसमें 0 और 5 लास्ट डिजिट में आता है। चाहे 5 कर लो, 5 to the 10 करेंगे तो लास्ट में हमारा 0 आ रहा है, 5 to the 15 करेंगे तो लास्ट में हमारा 5 आ रहा है, फिर 5 to the 20 करेंगे तो लास्ट में हमारा 0 आ रहा है। मतलब 0 और 5 तो लास्ट में आ ही रहा है। सेम ऐसे 120 से हमने देखा कि 0 तो आ रहा है 120 में, क्या ये 5 के टेबल में आ रहा है, इसको हम डिवाइड करके चेक करेंगे। तो डिवाइड तो सबको आता ही है। 5 to the 10, 5 का टेबल में ऐसे पढ़ेंगे कि 12 से कम हो, 12 से ज़्यादा ना हो या 12 हो। तो 5 के टेबल में 12 तो आता नहीं, 5 to the 10, इसको ऐसे उतार लिया, 20 आ गया। अब 5 के टेबल में 20 आता है, यस, 5 4 the 20, तो क्या 24 5 का क्या हो गया 120, मतलब 5 के टेबल में भी 120 आता है। ये डिफिकल्ट था नहीं, बट थोड़ा सा इजी भी था, जिसमें हमें थोड़ा सा भी डाउट लगता है हम उसमें डिवाइड करके चेक कर सकते हैं क्या वो नंबर उस टेबल में आता है कि नहीं। अब आ जाते हैं 1 2 3 4 5, अब आ जाते हैं 6 में। क्या 6 के टेबल में 120 आता है? ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि 6 10 या 60 होता है। इसके आगे तो बहुत ही कम लोगों का टेबल आते हैं, छोटे बच्चों को तो 6 10 या 60 तक ही आता है। अब इसमें हम 0 थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं तो 6 to the 12 होता है, तो इसका मतलब आता है, हमने 0 ऐड कर लिया तो मतलब 620 का भी 120 होता है। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 के टेबल में नहीं आता है। 8 में हमें चेक करना पड़ेगा कि ये टेबल में आता है कि नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 8 का टेबल हम पढ़ते हैं तो 8 5 से 40 आता है, मतलब 8 5 से पूरे 8 के टेबल में 2 जगह 0 आता है। एक तो 8 5 से 40 के टेबल में आता है, 8 5 से 40 और 8 10 से 80 होता है, मतलब 2 जगह हमारा 0 आ रहा है, 8 5 से 40 और 8 10 से 80। तो हमें ये डिवाइड करके चेक करना होगा क्या 8 के टेबल में 120 आता है कि नहीं। जैसे अभी हमने 5 का चेक करा था, तो 8 के देखते हैं, 8 1 था 8, 4 उतारा और ये 0 उतार लिया, मतलब 8 5 से 40। यस, 8 के टेबल में भी हमारा 120 आ रहा है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाते हैं 9 में। 9 के टेबल में नहीं आता है क्योंकि पूरा 9 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो पूरे 9 के टेबल में 0 कहीं भी नहीं आता है, सिर्फ 9 10 90 होता है। अब आ जाते हैं 10 में। 10 तो पता ही है, 10 के टेबल में आता ही आता है। फिर हम आ जाते हैं 11 में। 11 में भी नहीं आते क्योंकि 11 का टेबल में सिर्फ 11 1 11 11 2 22, 122 नहीं आता है। ये रफ कर दे रही हूँ, ये इजी है, ये इसमें नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। 11 छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं 12 में। 12 10 का 120 होता है, ये सबको पता है। अब जैसा हमने यहाँ तक करा है, जस्ट इसके अपोजिट अब हम चलते रहेंगे। 12 हो गया। 13 के टेबल में भी नहीं आता है, 14 के टेबल में भी 120 नहीं आता है, 15 के टेबल में आता है। अभी हमने 8 का टेबल से 8 को 120 से डिवाइड करा था तो 15 आया, तो मतलब 15 8 से भी हमारा क्या हो गया 120 हो गया। अब हम आ जाते हैं 16 में भी नहीं आता है, 17 में भी नहीं आता है, 18 में भी नहीं आता है, 19 में भी नहीं आता है, बट 20 में आता है। 26 और 120। फिर आ जाते हैं 21 22। ऐसा हम कितना सोचेंगे कि हमें किस में आता है किस में नहीं आता, हम लोग सोच सोच के थक जाएंगे। हम यहीं से चेकआउट करते हैं कि क्या आता है कि नहीं। 12 10 15 8 26 24 5 फिर 30 के टेबल में आता है, फिर आता है 40 के टेबल में, फिर आता है 60 के टेबल में, एंड लास्ट
खुद के टेबल में 120 आता है। ये हमें चेक करना पड़ेगा क्या 120 इन टेबल्स, मतलब ये हमें निकाल लिया 120 के फैक्टर्स कि 120 किस किस टेबल में आता है। अब हम एक चीज़ दिखाते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 एंड 120 जो खुद में आता है। अब देखिए 120 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, 120 आता है। फिर आप इधर आ जाइए, टू की मल्टीप्लाई हम 60 से करेंगे, 120 आता है। 40 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, 120 आता है। 4 की मल्टीप्लाई हम 30 से करेंगे, 120 आता है। 20 एक चीज़ आप देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई भी चेक करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम एज आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 120 से करेंगे तो 120 आएगा। 120 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो भी 120 आएगा। 2 का टेबल हम 60 तक पढ़ेंगे तो 120 आएगा। 60 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे तो भी 120 आएगा। 3 का टेबल हम 40 तक पढ़ेंगे तो भी 120 आएगा। अब 40 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे तो भी 120 आएगा। 4 का टेबल हम 30 तक पढ़ेंगे तो आएगा 120, और 30 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे तो भी हमारा 120 आएगा। अब 5 का टेबल हम 24 तक पढ़ेंगे तो भी 120 आएगा, और 24 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे तो भी 120 आएगा। 6 का टेबल हम 20 तक पढ़ेंगे तो भी 120 आएगा। 20 का टेबल हम 6 तक पढ़ेंगे तो भी 120 आएगा। 15 का टेबल हम 8 तक पढ़ेंगे तो भी 120 आएगा, और 8 का टेबल हम 15 तक पढ़ेंगे तो भी 120 आएगा। अब 12 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो 120 आएगा, और 10 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे तो भी 120 आएगा। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई चेक भी कर रहे हैं तो हमारा आंसर 120 ही आ रहा है। अब इसमें इन्होंने बोला है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो अभी हम इस डिजिट से नहीं लगा सकते, इसके लिए हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए। पहला नंबर तो हमने 120 ले लिया था, अब हम 150 लेते हैं। ये हमने बहुत ज़्यादा ही बड़ी डिजिट से बता दिया है। अभी तो हम इसको छोटे डिजिट से बताते हैं। ये तो हमने 120 का फैक्टर निकालना आपको सिखा दिया है, इसको आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं एक थोड़ा इजी मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सिखाएंगे, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप सबका नोट डाउन हो गया होगा। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम एक नंबर लेते हैं। हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है 4 और 6 का। सबसे छोटा डिजिट हमने ले लिए हैं 4 और 6। एक इजी तरीके से सबसे पहले हमने 4 लिखा, फिर 6 लिखा। हमने दोनों नंबर एक सीक्वेंस में लिख लिए हैं। तो 4 जो है वो किस किस के टेबल में आता है ये हम क्लैरिफाई करते हैं। तो 1 के टेबल में आता है, 2 2 का भी 4 होता है, या 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं 4 के टेबल में 4 आता है, यस। 6 का देखते हैं, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और 6 के टेबल में आता है। अब हमें एक चीज़ देखनी है, क्या 4 और 6 में हमारा क्या कॉमन है। सबसे पहले हमें एक चीज कॉमन दिख रही है जो है क्या 1। फिर दूसरे नंबर पर हमें एक चीज और कॉमन दिख रही है। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 4 and 6 इज इक्वल टू 4 और 6 का जो एचसीएफ निकला है, जो कॉमन फैक्टर निकला है वो हम लिखते हैं। कॉमन हमारा क्या निकला 1, और दूसरा हमारा क्या निकला 2। दोनों कॉमन थे इसलिए हमने यहाँ पे उतार दिया। बट क्या 4 और 3 6 पे कोई कॉमन दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे 3 है, ये 6 है और ये 4 है, तो नहीं आ रहा। अब इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, 1 बड़ा है या 2? सीधी सी बात है कि 2 इज द हाईएस्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 जो है, 2 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 2 to the 4 एंड 2 3 the 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का मतलब वो होता है, वह एक ऐसा नंबर फाइंड करते हैं हम लोग जिसके टेबल में वो दोनों नंबर आते हैं। ऐसे हम 2-3 क्वेश्चंस और देंगे, अभी आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे हम 2-3 नंबर और देंगे जो आप इसे होमवर्क में करेंगे। पहले आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इससे थोड़ा और बड़ा भी सिखाएंगे। अभी तो ये छोटी था, अब हम बड़ा सिखाएंगे थोड़ा सा। ये सब भी नोट डाउन कर लिया होगा। हम 2-3 क्वेश्चन समझा रहे हैं एक एक लाइन से, फिर उसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे और जो क्वेश्चन सॉल्व कर ले उसको हमारे यूट्यूब के चैनल में कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। दूसरा नंबर हम ले रहे हैं, इस बार हम अभी हमने 2 लिए, इस बार हम क्या 3 नंबर लें। 16, 20 एंड 24। हमने ये 3 नंबर लिए हैं और हमें इसमें निकालना है कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा। तो हमने पहले 16 लिख लिया, 20 लिख लिया, 24 लिख लिया। कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक टेबल पढ़ना है। अगर आपको टेबल आते हैं तो आप ये बहुत आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। 16 का टेबल नहीं पढ़ना है, 16 के फैक्टर्स निकालने हैं कि 16 किस किस टेबल में आता है। तो सबसे पहले 1 के टेबल में, नेक्स्ट 2 के टेबल में भी आता है, 3 5 से 15 होता है और 3 6 से 18 होता है, मतलब 3 के टेबल में भी नहीं आता है। 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता है। अब आप कहेंगे 6 के टेबल में आ सकता है, नहीं। 6 जो 12 होता है और 6 3 18 होता है, नहीं आता है उसमें। 5 के टेबल में भी नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता है, 8 में आता है, 8 to the 16 होता है, 9 में भी नहीं आता है, 10 में भी नहीं आता है, 11 12 13 14 15 एंड लास्ट 16 में आता है। अब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 20। 20 का टेबल नहीं पढ़ना है, हमें 20 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है 20 और 20 के टेबल में भी 20 आता है। नेक्स्ट 24, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल, और 2 के टेबल में आप पूछेंगे कि 24 कैसा है, 2 10 20 होता है। बट अगर हम 2 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिवाइड होगा, 2 with 2 4 उतारा, 2 to the 4, मतलब 12 2 से क्या होता है, 24 होता है। इसका मतलब 2 के टेबल में भी आता है और 3 8 24 तो होता ही है, 4 6 24 होता है, 6 4 24 होता है, 8 3 24 होता है और 12 2 24 होता है। और 24 खुद के टेबल में आता है। हमने सबके फैक्टर्स निकाल दिए हैं। बस आपको इस पूरे चैप्टर में सिर्फ कुछ नहीं, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड का हमारा खेल है। ये पूरा चैप्टर सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड पे ही बेस है। अब इसमें देखते हैं कि अभी तो हमने 2 चीज़ों से कॉमन निकाला था, 4 और 6 से कॉमन निकाला, बट यहाँ पे अब क्या है, 3 कॉमन हमें निकालने हैं। तीनों नंबरों से जो तीनों नंबरों में कॉमन आता है। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे HCF ऑफ 16 20 24। तो इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले 1, हमने 1 डाल दिया, फिर क्या है 2 डाल दिया, फिर 4 भी हमें दिख रहा है, हमने 4 डाल दिया,
उसके बाद में 5 है बट इन दोनों में 5 नहीं है। 6 है बट इन दोनों में 6 नहीं है। 8 है, 2 में है बट इसमें नहीं है। 10 दो कॉमन और किसी कोई चीज़ नहीं निकल रही है। अब हमने हमारे 3 कॉमन निकले हैं 1, 2 एंड 4। तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है? 4 नंबर है हमारा हाईएस्ट। 4 is the highest number of 16, 20 एंड 24। मतलब 4 एक ऐसा फैक्टर है, मतलब हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 16, 20 एंड 24 में आता है। ये तीनों डिजिट जो है वो 4 के टेबल में आती है। यस, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। अब आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके उसको आप चाहे हमें कमेंट बॉक्स में पिक भेजिए या उसका सॉल्यूशन करके भेजिए, बट भेजना है सबको। सबने नोट डाउन कर लिया होगा। इसका एक क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। 6, 9, 10, 20, 30, 15, 24, 36, 45, 54 and last 5। ये मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है 5 क्वेश्चन अपने आप से दिए हैं। ये आप सभी को सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद में आपको इसका मुझे फ़ोटो या सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में सेंड करना है या सॉल्व करके भेजना है। आज मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में काफ़ी लंबा बता दिया है, काफ़ी ज़्यादा बता दिया है। इसमें भी काफ़ी मेथड्स होते हैं। ये तो एक मैंने नॉर्मली यूजिंग कॉमन फैक्टर बताया है। दूसरा वाला होता है यूजिंग कॉमन डिवीजन, मतलब डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड एक अलग मेथड होता है, उसको भी बता देंगे। कुछ नहीं करना है उसमें, एक रफली मैं थोड़ा सा बता देती हूँ डिवीजन मेथड में क्या करना है। हमने 4 लिखा है यहाँ पे, जैसे हम 2 to 4 ऐसे करके डिवाइड करते हैं, सेम ऐसे ही उसमें करना है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 2 4, बट यहाँ हमें लिखना है, ये ऐसे करके बनाना है। 2 का टेबल में ऐसे पढ़ना है कि 4 आ जाए, तो 2 2 जो जा होगा वो हमें यहाँ लिखना है। तो 2 2 4। अभी हमारा यहाँ पे क्या होता है, जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता है तब तक हमें ये सॉल्व करते रहना है। तो 2 1 2। अब क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में 4 आ रहा है? 4, यस। अब हम इससे थोड़ी बड़ी डिजिट का बताते हैं। हम ले लेते हैं 32। 32 ये 2 से डिवाइड करना तो इसलिए 2 2 माइनस 2 या 1 बचा, 2 तारा 2 6 12। मतलब यहाँ पे हम तब छोड़ते जब हमारा कट आता है, मतलब जब रिमाइंडर हमारा 0 होता है तब हम छोड़ते हैं। बट यहाँ डिवीजन मेथड में तब छोड़ना होता है जब हमारा 1 तक आ जाता है।
अब इसको डिवीजन मेथड से देखते हैं। 2 का टेबल ऐसे पढ़ते हैं कि एक से डिवीजन। 2 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 3 से कम हो या 3 आए। 2 1 जा 2, मतलब एक हमारा यहाँ पर 2 उठेगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हमने ये तब तक सोल्व करा जब तक ये 1 नहीं आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर, इन सारे 2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या 32 आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यस, मतलब ये जो डिवीजन मेथड है ये भी हमारा, ये हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर वॉचिंग। आप अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे मैसेज या यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी